नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथी, आप सभी, उम्मीद और आशा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई को लेकर आप बहुत ही हाईली इच्छुक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथी, वो ट्रेड को लेकर डिस्कस करेंगे। जो ही ट्रेड हमारा बात आता है, इसका मतलब आप सीधा समझोगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। यदि सबसे पहले बात किया जाए तो साथियों, आपको जैसा कि पता है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षा शाम में 7 PM को होती है साथियों। इस बात को आपको तो पता ही होगा। उसके बाद हम लोग जो है साथी, आज डिस्कशन करने वाले हैं डीजल मैकेनिक ट्रेड को लेकर। सबसे पहले यदि हम बात आपसे करें तो दिमाग में एक चीज़ रखना है कि डीजल मैकेनिक ट्रेड के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके लोको पायलट और टेक्नीशियन के भर्ती एग्जाम में किस तरह से सिलेबस को पढ़ना है, कितना स्कोर करना है कि हम सफलता की श्रेणी में आ जाएंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखोगे, है ना। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चीज़ आता है, ये पार्ट बी में है। पार्ट बी में किसके पार्ट बी में है? यानी मेंस के एग्जाम में, यानी CBT 2 का जो परीक्षा होगा उसके पार्ट बी में ये पेपर है। पेपर क्या है भाई? 60 मिनट का पेपर है, यानी 1 घंटे का पेपर है। 75 क्वेश्चन तुम्हें रहेंगे, जिसमें 35% लाना है। यानी आप कहोगे लगभग आप अगर 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन यदि सही कर लेते हो तो आप इसे पास कर लोगे। और आप जान लीजिए, 2 हमारे पेपर होते हैं, CBT 1 होता है, तो ये हमारे प्री टेस्ट हैं, और दूसरे बात करेंगे CBT 2 है, ये हमारा मेंस है ना। मेंस परीक्षा में 2 पेपर हैं हमारे, पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 2 में ट्रेड होता है और पेपर 1 में मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है आपका, और करंट अफेयर है साथी। इसमें यदि आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, इसमें आप कितना भी नंबर ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। पेपर 2 पास करना होगा तेरे को, तभी पेपर 1 की कॉपी चेक होगी। और आप जानते हो, पेपर 2 पास कर जाओगे यानी पार्ट बी, तो पेपर 1 जो हमारा है उससे तुम टेक्नीशियन की नौकरी प्राप्त करने योग्य हो जाओगे। या अगर लोको पायलट बनना है तो आप कहोगे सर कि आगे आप साइको के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इसमें जो हमारा सिलेबस जो पढ़ना है वो DGET के पैटर्न की सिलेबस पढ़ना है। लोग किसी किसी किताब को फॉलो करते हैं, भैया ये सब फॉलो मत करो। DGET के वेबसाइट पर जो सिलेबस दिया गया है उसकी बात करोगे। चाहे आप ITI किए हो, BTech किए हो, डिप्लोमा किए हो, या 10+2 मैथमेटिक्स किए हो, सिलेबस तुम्हारी एक ही रहेगी। इस बात का ख्याल रखेंगे साथियों। दूसरी बात, एक और चीज़ ख्याल रखना है कि कौन कौन लोग बन सकते हैं। देखो यार, अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा किए हो या BTech किए हो, या आपका मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से यदि आप डिप्लोमा या BTech किए हो, तो आप ये ट्रेड का यानी डीजल मैकेनिक ट्रेड का चयन कर सकते हो। तो मैकेनिकल वाले देखो, फीटर का भी चयन कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल का, ट्रैक्टर मैकेनिक का, मैकेनिकल डीजल का, टर्नर का, मशीनिस्ट का, RAC का, है ना, आपका हीट इंजन का, मिल राइट मेंटेनेंस मशीन, इतना चीज़ आप चूज कर सकते हो। यदि आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करते हैं तो आपके पास ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी आप मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मशीन, मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन, RAC, ये सब साथी चूज करने योग्य हो। ये उसके लिए है जो आदमी या तो पॉलिटेक्निक किया है या BTech किया है। इंटर वाले लोग ये कोई भी ट्रेड का चयन नहीं कर सकते हैं, और ये सभी ट्रेड ITI का है। जिनका ITI में है तो ITI वाले अपने ट्रेड से ही करेंगे।
है ना। ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी साथी। यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि 1/3 जो है निगेटिव भी होता है साथियों, है ना। 1/3 निगेटिव भी होगा। यदि आप गलत आंसर देते हो तो नंबर कटा जाएगा, जिसे आप माइनस मार्किंग कहते हो साथी, है ना। ये बातें याद रखोगे दिमाग में। फर्स्ट स्टेज में भी, सेकेंड यानी CBT 1 में भी ये लागू होता है और CBT 2 में भी लागू होता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट चर्चा हमारे पास आ गया, यही साथी डीजल मैकेनिक ट्रेड का सिलेबस है। समझ रहे हैं हमारी बात? डीजल मैकेनिक ट्रेड का ये सिलेबस है। पहली बात अगर आप करोगे तो सबसे पहला है ट्रेड परिचय एवं व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य, यानी आप कहोगे कि ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। साथियों ये जो टॉपिक हमारे पास है ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पढ़ना है, तो मैं सभी ट्रेड के, और ये कॉमन है तो सभी ट्रेड के बच्चों को मैं वहां पढ़ा दूंगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ट्रेड में भी यदि एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी तो ये मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें सभी ट्रेड के बच्चों को पढ़ना है। दूसरा, यदि इसमें पढ़ना क्या है भाई, इसमें जानना है कि कौन से इंडस्ट्री में किस तरह के काम और किस तरह से सेफ्टी और किस तरह से हेल्थ को हम बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारे पास है हस्त एवं शक्ति चलित, यानी हैंड एंड पावर टूल्स, यानी वैसा मशीन जिस मशीन को आप हाथ से यूज करते हो या मशीनरी पावर से यूज करते हो, तो वैसे मशीन टूल्स के बारे में पढ़ना है। तीसरा मापन पद्धति है, सिस्टम ऑफ। ये टॉपिक साथियों आप जब पढ़ोगे ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है सबको। यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से हमारे जो टॉपिक हैं CBT 2 में हैं ये भी टॉपिक साथियों, इसको भी डिटेल से पढ़ना है। चौथी बात करोगे बंधक। बंधक का मतलब ये नहीं कि बांध लिया है लोग, नहीं, बात है फास्टनर की बात होती है साथियों। कैसे किसी काम को फास्ट आप मशीन के माध्यम से या नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से करा पाते हो। पांच में आइए कर्तन औजार, यानी कटिंग टूल्स, यानी किसी चीज को काटने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो कटिंग टूल्स के बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जब आते हैं साथी तो हमारे पास फिर आया नए टॉपिक, कौन सा है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? देखो भैया, लोग कहता है जीरो टॉलरेंस, इसका मतलब पूरे ईमानदारी से काम को करेगा। यानी यहां जो टॉलरेंस का मतलब है कि वैसा मशीन में फिटनेस लाओगे कि मशीन आराम से वर्क करे और एक्यूरेट वर्क करे। यदि फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी, जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा फिटिंग अच्छी नहीं होती है तो आपको चलने में परेशानी, दौड़ने में परेशानी, बैठने में परेशानी आती है या आपको पहनने में अनकंफर्ट महसूस करते हो। तो जस्ट लाइक मशीन के साथ भी ऐसी समस्याएं होती है। यदि कोई नट ढीला है तो नट टूटने की संभावना है, नट खुलने की संभावना है। जब ऐसी संभावना होगी तो आप एक्सीडेंट भी कर सकते हो, यानी आप जो काम संपन्न कराना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आओ ड्रिलिंग मशीन। देखो ड्रिलिंग मशीन आप जनरल देखोगे, ड्रिल मशीन जिससे आप दीवार वाल में ड्रिल करते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रिल के टाइप्स भी पढ़ने हैं, ड्रिल के वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ने हैं, सिद्धांत भी पढ़ने हैं, किस तरह से काम को करेंगे। नेक्स्ट आओ टेप और डाई एंड हस्त रिमर। टेप एंड डाई हस्त रिबन। देखो ये क्या होता है साथी, जैसे कि टेप्स के बारे में यदि बात आप करोगे तो डिफरेंट टाइप का टेस्ट, कारपेंटर मिस्त्री भी इसका इस्तेमाल करता है साथियों, प्लम्बर मिस्त्री भी इसका इस्तेमाल करता है, सर्वेयर भी इसका इस्तेमाल, जब सर्वे जो करते हैं तो सर्वेयर भी इसका इस्तेमाल साथी करते हैं। नेक्स्ट आओ धातु चादर, सीट मेटल, है ना। देखो सीट मेटल क्या होता है साथी, चीज़ों को समझेंगे। सीट मेटल में हम लोग मेटल के कैटेगरी, मेटल के प्रॉपर्टी, मेटल के प्रोसेसिंग के बारे में साथियों जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आओ समान विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक। साथियों यहाँ पर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक आइडिया। जैसे यहाँ पर अगर बात आप करोगे तो बाइनरी ऑक्टल की भी बात होगी, गेट की भी बात होगी साथियों। आपके इलेक्ट्रिसिटी में
बात होगा इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत आवेश की बात होगा, विद्युत उपकरण की भी चर्चाएं साथियों होगी। यदि आगे की हम चर्चा आपसे करें तो देखो यहाँ पर है वेल्डिंग एंड उष्मा उपचार। देखो वेल्डिंग आप देखे होंगे, दो लोहा को ज्वाइंट करना है तो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें वेल्डिंग में वेल्डिंग मटेरियल भी लगाया था जिससे वो ज्वाइंट होता है। जैसे साइकिल का पंक्चर बनाते हो, साइकिल का जब टायर जो है फट जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सुलेशन के माध्यम से उसको पेस्ट करते हैं। उसी तरह का इसमें भी काम करेंगे, लेकिन लोहे के वेल्डिंग की बात है, गैस वेल्डिंग होता है, डिफरेंट टाइप के वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है। फिर आओ अभंजक परीक्षण विधि यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड। साथियों जब नॉन डिस्ट्रक्टिव मेटल की बात होती है साथियों, तो मेटल के प्रॉपर्टीज, मेटल के स्ट्रक्चर, मेटल के वेट की चर्चा, मेटल के टाइप्स की चर्चाएं यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आइए द्रवीय एवं वायवीय का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंड क्या पेनेमेटिक्स है ना, यानी साथियों यहाँ पर कहा हाइड्रोलिक क्या होता है। वैसा मशीन जैसे आप देखे होंगे किसी भी मॉल में, यदि आप चर्चा करोगे तो मॉल में अगर खास करके आप जाओगे तो हाइड्रोलिक स्टेयर, आजकल तो आपके स्टेशन पर भी हाइड्रोलिक स्टेयर है, अपने चढ़ते हो फटाक से चला जाता है, समझ रहे हैं, आप ऊपर चढ़ते हो तो नीचे आ जाते हो, तो ये सब चीज़ हाइड्रोलिक में आते हैं साथियों, है ना। द्रवीय एवं वायवीय का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक एंड, है ना, इसकी भी साथियों चर्चा थी। ये दोनों एक ही बात लिखा गया है, दो बार लिखा गया साथ। आप आइए ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो का मतलब है साथियों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी जितने भी गाड़ियां बन रही है तो गाड़ियां किस तरह से डिजाइन में, किस तरह उसमें मटेरियल का यूज हो रहा है, किस तरह का कह सकते हो मशीनरी वर्क हो रहा है, किस तरह का उसकी क्षमता होगी, किस तरह की पावर होगी। उसके बाद है इंजन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या है, इंजन की बात करेंगे। अब देखो जैसे देखे होंगे फोर व्हीलर का इंजन अलग है, बाइक का इंजन अलग है, साइकिल में जो अभी इलेक्ट्रिक साइकिल आए उसमें जो मशीन लगाया गया उस अलग प्रिंसिपल पर काम करता है साथी। उसके बाद है डीजल इंजन और इसके अवयव। देखो दो टाइप के इंजन की बात जनरली आप देखते हो समाज में, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। अब गैस इंजन भी आ गया है यहाँ पर, लेकिन पढ़ना है डीजल इंजन के बारे में। डीजल वाले में पेट्रोल डाल दोगे तो खराब हो जाएगा भाई, ये बात दिमाग में रखना। इंजन असेंबली यानी बहुत सारे इंजन के डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आप जितने भी व्हीकल्स हैं सबके अलग अलग टाइप के इंजन की बात होगी। नेक्स्ट है आपका शीतल प्रणाली और इसके जैसे कूलिंग सिस्टम देखे होगे, कार में पानी हम डालते हैं, पता है क्या है, वहाँ कूलिंग प्रोसेस होता है, वो गाड़ी को ठंडा रखता है साथियों। ठीक है, क्लियर है हमारी बातें। नेक्स्ट यदि आप चर्चा करोगे साथियों तो कह रहा है इनटेक ए एक्सक्यूट सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, यानी प्रवेश और निकास प्रणाली, यानी इंटर की बात हो रहा है, एग्जिट की बात हो रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात पढ़ेंगे डीजल ईंधन प्रणाली और उसका भी देखो पीछे पढ़े थे डीजल इंजन के बारे में, यहाँ पढ़ेंगे डीजल ईंधन यानी फ्यूल के बारे में, यानी डीजल जो है किस तरह से निर्माण होता है, उसका क्यों उपयोग किया जाता है, उसमें क्या मतलब चीज़ें हैं जिससे गाड़ियाँ चलती है, ये सब बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण। अब डीजल इंजन पर कंट्रोल किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आप कर सकते हो साथियों, ये आपको जानकारी रखना है। दूसरा है मैरीन एंड स्टेशनरी इंजन, यानी मैरीन एंड अस्थिर इंजन। अब देखो मैरीन का मतलब साथी क्या है, जैसे मैरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई समुद्र में जो रहते हैं, समुद्र में जो शिप चलते हैं उसके लिए होता है, यानी समुद्र में जो इंजन लगे रहते हैं शिप में, उस इंजन के बारे में जानकारी आपको अच्छे डिटेल से लेना है। उसके बाद है बिछोव त्रिवेदन यानी ट्रबल शूटिंग। अब देखो कोई काम आप करेगो तो कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी, समस्या को निदान के लिए किस तरह से आप अपना इफर्ट लगाएंगे और कम से कम इफर्ट में आप किसी काम को कम समय में आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चार्जिंग एंड स्टार्टिंग प्रणाली, चार्जिंग अब देखो पहले वाले में ऑटो चार्जिंग नहीं थी, है ना, आप ऑटोमेटिक सब चीज़ चार्ज होता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर लेते हो गाड़ी को, ये सब चीज़ पढ़ना है। उसके बाद है उत्सर्जन नियंत्रण यानी इमिशन, कोई चीज़ अगर निकलता है, इमिट करता है तो किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब साथियों जानकारी आपको प्राप्त करना है। तो साथ
साथियों इतने टॉपिक हमारे पास पढ़ने हैं और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक एक टॉपिक को यदि आप कवर करोगे तो बहुत भारी नहीं है। यदि हम चर्चा करें तो टोटल हमारे 25 ही टॉपिक है, एक टॉपिक रिपीटेड था, यानी टोटल हमारे पास 25 टॉपिक है साथियों। अब हमें इसमें करना क्या होगा, 25 टॉपिक में हम 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे विशेष रूप से। 3 चीज़ यदि आप ध्यान दोगे तो इसका मतलब समझो आप सफल हो गए। पहला चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ क्या होगा और तीसरे चीज़ हमारे पास क्या होंगे। सबसे पहला भैया आपके पास एक थ्योरी होना चाहिए, यानी एक अच्छा नोट्स होना चाहिए। दूसरा हमारे पास PYQ होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, MCQ होना चाहिए साथियों। अगर इस 3 को हर टॉपिक वाइज कवर कर लोगे, हर टॉपिक वाइज थ्योरी, हर टॉपिक वाइज प्रीवियस, हर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव यानी MCQ, तो आपको कोई सफलता से वंचित नहीं कर सकता है। इस बात का ख्याल रखना। अब देखो पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या रहेगा मेरी। सबसे पहले कोई भी चैप्टर की शुरुआत होगी, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी कराई जाएगी। दूसरी चैप्टर वाइज PYQ कराई जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और PYQ में सिर्फ आपको LP और टेक्नीशियन का नहीं, इसके साथ साथ आपको कराएंगे बार का आता है, LMRC का आता है, DMRC का आता है, इसरो का आता है ना, IOCL का आता है, कोल इंडिया का आता है। ये सब के क्वेश्चंस आपको हम प्रीवियस में कराएंगे। उसके बाद हम कराएंगे तीसरा साथियों चैप्टर वाइज MCQ कराएंगे साथी, MCQ कराएंगे। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। क्लियर हमारी बात है। तो ये चीज़ें आपको आ रहे हैं और इसी तरह सभी ट्रेड में आएंगे साथी। सभी ट्रेड में थ्योरी पहले कराएंगे। और एक बात और जान लीजिए कि डीजल मैकेनिक की कक्षा हो या इलेक्ट्रीशियन की कक्षा हो या फीटर की कक्षा हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की कक्षा हो, जिस भी ट्रेड की बात करेंगे तो जो चीज़ें कॉमन रहेंगे उसको तो मैं खुद पढ़ाऊँगा। दूसरी बातें कुछ जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको मैं खुद देखूंगा। और अलग अलग आपके फैकल्टी भी रहेंगे, लेकिन हमारा उसमें पोर्शन बटा हुआ है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। इसलिए मेरी नज़र सभी शिक्षकों और सभी टॉपिकों पर रहेगी साथियों। इसलिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद साथी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साथियों। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथियों। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय रेलवे धाम पटना साथी।